भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर आई है। पिछले महीने यानी कि जुलाई 2026 में भारत का जो जीएसटी ग्रॉस कलेक्शन था वो 2.11 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे बड़ा मंथली जीएसटी कलेक्शन में से एक है। लेकिन आखिर इतना बड़ा जीएसटी कलेक्शन हमें क्या बताता है, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, शानदार जीएसटी कलेक्शन के पीछे दो बड़ी वजह है। पहली है डोमेस्टिक जीएसटी कलेक्शन, जिसमें 10% की ग्रोथ देखने को मिली है, और दूसरी है इंपोर्ट्स पर मिलने वाला जीएसटी, जो कि 29% बढ़ गया है। सरकार ने इस दौरान कारोबारियों को लगभग 30,000 करोड़ का जीएसटी रिफंड भी जारी किया है। लेकिन इसके बाद भी जो नेट कलेक्शन है जीएसटी का वो 1.81 लाख करोड़ रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 15.8% ज्यादा है। अगर राज्यों की बात करें यानी स्टेट्स की बात करें तो हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जीएसटी कलेक्शन की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी देखने को मिली है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश की बात करें तो कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कुल जीएसटी कलेक्शन जो हुआ है वो 8.43 लाख करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आमतौर पर मजबूत जीएसटी कलेक्शन इस बात का संकेत देता है कि देश में बिजनेस एक्टिविटी और कंज्यूमर स्पेंडिंग अभी भी मजबूत बनी हुई है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंपोर्ट जीएसटी में तेज बढ़ोतरी यह भी दिखाती है कि ग्लोबल परिस्थितियों के बीच आगे चल के डोमेस्टिक डिमांड पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस बढ़ते जीएसटी कलेक्शन को भारत की इकोनॉमी के लिए किस तरीके से देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। और ऐसे ही बिजनेस, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की रिसर्च बेस्ड एनालिसिस के लिए आप मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए।